وجہ ہے کہ आमला हेयर ऑयल का फोर्थ पार्ट अभी तक आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया गया। क्या ये बालों के लिए नुकसानदेह है या ये फ़ायदेमंद है? ये सारी डिटेल तो हम तब शेयर करेंगे जब आपके साथ फोर्थ पार्ट शेयर करेंगे। लेकिन अभी क्या है कि ये क्यों आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया जा रहा, ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि एक एक्सरसाइज बताने लगी हूँ और साथ ही 1 से 2 टिप्स जो है ना वो आपके साथ बालों के रिलेटेड शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले आते हैं कि आमला हेयर ऑयल का फोर्थ पार्ट आप लोगों के साथ शेयर क्यों नहीं किया गया। तो रीज़न ये है कि मुझे एक जड़ी बूटी जो है वो नहीं मिल रही। वजह यही है कि आपके साथ जो है वो मैंने अभी इसका फाइनल एंड फोर्थ पार्ट जो है वो शेयर नहीं किया गया। आपके सामने ऑयल को जला के रखा हुआ है एज इट इज़, उसी देगची में उसी चम्मच के साथ पड़ा हुआ है। मैंने उसको छेड़ा भी, अगर उस ऑयल को छेड़ा है तो सिर्फ इतना कि उसमें से मैंने लगाने के लिए 1 से 2 दफ़ा जो है ना वो ऑयल निकाला है, बाकी उसी तरह पड़ा हुआ है। जैसे ही वो बूटी मुझे मिलती है जो इसके अंदर मैंने डालनी है, तो फिर मैं जो है इसका फोर्थ पार्ट जो है इंशाल्लाह आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करती हूँ और मेरी कोशिश होगी कि इसी हफ्ते रमज़ान से पहले पहले आपके साथ शेयर कर दूँ। अभी आते हैं वो कौन सी टिप है जो आपने बालों के लिए जो है ना वो आपने यूज़ करनी है। जी सबसे पहले आते हैं ये वाला कंघा। इस तरह के कंघे को आपने यूज़ नहीं करना। ये कंघी जो है आपने बालों के लिए यूज़ नहीं करनी। आप कौन सा कंघा जी हम यूज़ करें, कौन सा ब्रश यूज़ करें? आपने करनी है लक्कड़ की कंघी इस्तेमाल। लक्कड़ की कंघी आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। अगर आप ये कंघी इस्तेमाल करते हैं तो आपने कभी गौर किया बालों के नज़दीक जैसे लेके जाते हैं तो बाल इसके अंदर जो है ना वो ऐसे उड़ के दूर करके इसकी तरफ आते हैं। क्यों आते हैं? तो ये प्लास्टिक है। प्लास्टिक आपके बालों के लिए ज़रा भी अच्छा नहीं है। इससे बाल दो शाहे होते हैं, बाल उलझते ज़्यादा हैं, बाल टूटते ज़्यादा हैं और इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो आपकी स्किन के साथ साथ आपके बालों को भी डैमेज करते हैं। ये कंघी आपके बालों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना, इस चीज़ को आपने समझ लेना है। अब आपने लक्कड़ की कंघी जो है ना इसको अहमियत देनी है। लक्कड़ की कंघी आप बाज़ार से बाय करेंगे अच्छी, जिसके दंदाने जो है वो बिल्कुल अच्छे हों, सॉफ्ट हों और ये वज़न में थोड़ी सी जो है ना वो ज़्यादा हो। अब आप उसको लेके आए, उसको ऐसे प्लेट में रखा। प्लेट में रखने के बाद ये मेरे पास सरसों का तेल है, मैं अभी आपको डाल के इसको दिखा देती हूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये इसके ऊपर आपने अच्छे से जो है ना ये ऑयल डाल देना। इतना ऑयल डालना जब आप फर्स्ट टाइम नई कंघी लेके आएंगे कि ये कंघी जो है ना ये बिल्कुल तेल के अंदर, मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि इसके अंदर मुकम्मल तौर पे डिप हो जाए। इसको तकरीबन 12 घंटे के लिए आप इसी तरह ऑयल में डिप पड़ा रहने दें और जैसे ही ये पूरा ऑयल चूस लेगी और इसको आप टिश्यू से साफ़ करें और अपने बालों में इसको करना स्टार्ट कर दें। मैंने इसको मुकम्मल जो है ना, शायद आपको नज़र आ रही है कि नहीं आ रही है, मुकम्मल ऑयल के अंदर इसको जो है वो डिप कर दिया। ये इसी तरह चंद घंटे पड़ी रहेगी। इसके बाद मैं इसको निकालूंगी और वही ऑयल वाली कंघी चाहे तो मैं अपने बालों में कर लूँ, चाहे मैं इसको टिश्यू से साफ़ करने के बाद जो है ना इसको जो है वो यूज़ में ले आऊँ। ये नई कंघी है और मैं अपने लिए बाय करके लाई थी। पहले वाली मेरी टूट गई थी तो यही वजह है मैं नई कंघी बाय करके लाई। अब साथ ही आप लोगों ने क्या करना है, लकड़ का कंघा इस्तेमाल किया आपने, लेकिन इसका कोई भी दांत टूट जाता है तो आपने वो टूटी हुई कंघी बालों में इस्तेमाल नहीं करनी। 3 चीज़ें हो गई। अब हमने हेयर ब्रश यूज़ करना है, हमने कंघी यूज़ नहीं करनी। तो अब हम क्या करें? अब आप करेंगे ये कि आपने ये मोहम्मद का ब्रश है, मैंने मिसाल के तौर पे लिया है। आपने लोहे के दांतों वाला जो ब्रश है ना वो बालों के लिए इस्तेमाल करना है। जिसके प्लास्टिक के दांत होंगे, दंदाने होंगे, आपने वो वाला ब्रश भी अपने बालों के लिए इस्तेमाल नहीं करना। ये वो टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो बुनियादी तौर पर मैंने आपके साथ शेयर की हैं। होप सो आप इनको फॉलो करेंगे। अब आते हैं जी बालों के रिलेटेड कौन सी एक्सरसाइज है जो हम करें जो हमारे बालों की ग्रोथ को अच्छा करें, बाल लंबा भी हो, शाइनी भी हो, सिल्की भी हो, स्ट्रेट भी हो और क्या है कि बालों में वॉल्यूम। अब आते हैं कि बालों के रिलेटेड आपने कौन सी एक्सरसाइज करनी है। तो एक्सरसाइज आपने ये करनी है कि आपने एक तो नमाज में सजदा लंबा करना है। जितनी नमाजें आप पढ़ते हैं आपने कोशिश करनी है कि सजदा लंबा करें। सजदा छोटा नहीं होना चाहिए, बड़े पुरसकून अंदाज में आपने लंबे सजदे के साथ नमाज पढ़नी है। उससे क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो सर की तरफ आएगा, बालों को जो है वो उनकी ताकत, जितनी उनकी एनर्जी चाहिए तो वो खून में से जो है ना वो उसके अंदर आएगी। ये चीज़, बालों को एनर्जी चाहिए। बाल जिंदा है, बाल डेड नहीं है, ठीक है, बाल जिंदा है। आपने मरे हुए बाल में जान कैसे डालनी है? लंबा सजदा करके। उससे जितनी आपके बॉडी का ब्लड है ना वो सर की तरफ आया तो उसको सर्कुलेशन हुई और साथ बालों ने एनर्जी, जितनी उनको खुराक चाहिए थी उन्होंने ले ली। ये चीज़ हो गई। अब आते हैं कि एक्सरसाइज कैसे करनी है। एक्सरसाइज आपने कैसे करनी है? जैसे आप रुकू जाते हैं ना, आपने बालों को पहले सुलझा लेना है, सारी ग्रें और बिल्कुल उलझे हुए बाल नहीं होने चाहिए। उसके बाद आपने रुकू के फार्म में ऐसे झुक जाना है। झुकने के साथ ही आपने क्या करना है कि बालों को नीचे गिरा लेना है। सारे बालों को नीचे गिराया, फिर आपने ब्रश लिया या जो मैंने ऑयल में अभी कंघी मैंने डिप की हुई है उसको लिया और पीछे से आगे की तरफ कंघी करके लानी है। पीछे से आगे की तरफ कंघी करके लाएंगे और ये 100 टाइम करेंगे।
100 ٹائم آپ یہ بالوں میں الٹی کنگھی کریں گے. اس کے بعد بالوں میں آپ بالکل ایسے سیدھے اس کو سلجھا لیں. اس سے کیا ہوگا آپ چیک کریے گا بالوں میں والیوم, بالوں میں جان, بالوں میں گرنا کام ہو جائے گا, بال سلکی اسٹریٹ ہو جائے گا, بالوں میں سکری خشکی کام ہو جائے گی. اب یہ ایکسرسائز آپ دن میں 3 دفعہ کریں گے. یہ وہ چیزیں تھی جو میں نے آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے شیئر کر دی ہیں. جو کوئی کویسچن ہو وہ آپ کمنٹ باکس میں پوچھے گا, کلیئر کر دوں گی. چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو فالو کر لیں, ویڈیو کو لائک کر دیں, ایک اچھا سا کمنٹ پاس کر دیں اور اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال. ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے فی امان اللہ, اللہ حافظ.